चलिए जी, आज हम कवर करते हैं क्या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले मैं एक्सट्रैक्शन तो समझूं क्या होता है, उसके बाद अपन समझते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं। मैं जो आपको वीडियोस कराती हूँ बिल्कुल बेसिक्स हैं, जो इवन आपके किसी फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक फार्मासिस्ट या डीआई के अलावा यदि आप जीपैट के लिए भी ये पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली इससे प्रॉफिट मिलेगा। इवन थ्योरी एग्जाम के लिए भी आप इसको लर्न करते हैं, उसके बाद बुक पढ़ते हैं तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो देखिएगा जरा, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में मैं आपको लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन कराती हूँ। तो देखिए, सब मैं आपको आज मैसिरेशन पढ़ाऊंगी। सबसे पहले तो एक्सट्रैक्शन क्या होता है, तो एक्सट्रैक्शन समझिएगा। सपोज करो मेरे पास एक ऑरेंज या लेमन है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिमोनिन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी हमारी ड्रग प्रेजेंट होती है लिमोनिन, ठीक है। अब मुझे ऑरेंज और लेमन में से लिमोनिन निकालना है, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करूं, किस क्या प्रोसेस हो, इसी को ही तो क्या बोल दिया, एक्सट्रैक्शन, राइट। निकालना, उसको एक्सट्रैक्शन करना। अब एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन कौन सा एक्सप्लेन करेंगे, मैसेरेशन। तो पहला क्वेश्चन ही ये बनता है कि मैसेरेशन किससे रिलेटेड है, एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। यानी मैसेरेशन में भी क्या होता है, ड्रग से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट बाहर निकालने का एक प्रोसेस है, एक्सट्रैक्ट करने का एक प्रोसेस है, उसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ड्रग निकालने का एक प्रोसेस है ना। एक फ्रूट में से या फिर एक रूट में से ड्रग को एक्सट्रैक्ट करने का एक प्रोसेस है क्या, मैसेरेशन। और मैसेरेशन किससे रिलेटेड है, एक्सट्रैक्शन से ही रिलेटेड है। यदि आपके पास कभी क्वेश्चन आता है मैसेरेशन किससे रिलेटेड है, तो एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मैसेरेशन, तो मैसेरेशन होता क्या है, पहले अपन ये समझते हैं। कुछ भी नहीं है, मैसेरेशन क्या किया जाता है, एक ड्रग, ये सपोज करो कोई प्लांट पार्ट है अपना, है ना, प्लांट पार्ट है या फिर कोई भी प्लांट से, जिस प्लांट से मुझे अपनी ड्रग निकालनी है या एक्टिव कंस्टिट्यूएंट निकालना है, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट मतलब ड्रग ही हो गई, राइट, उसको निकालना है। तो उस प्लांट पार्ट को सपोज करो किसी रूट से निकालना है, तो उस रूट को, या फिर मान लो मुझे किसी फ्रूट से निकालना है ना, तो उस फ्रूट को क्या करा मैंने, सॉल्वेंट में 7 डेज तक वेसल में पैक करके रख दिया, है ना। सॉल्वेंट और वो ड्रग डाल दी, उसमें एक वेसल लिया, उसमें सॉल्वेंट लिया और वो ड्रग डाल दी और 7 डेज तक पैक करके रख दी। तो क्या होगा, उस सॉल्वेंट के कारण, सॉल्वेंट को इन्होंने बोला मेंस्ट्रम, तो उस मेंस्ट्रम से क्या हो, उस वो मेंस्ट्रम या सॉल्वेंट पेनिट्रेट करता करता उस ड्रग में से सारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट बाहर निकाल लेगा। अब उसको हम फिल्टर कर लेंगे, तो जो मिलेगा वो हमारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हमको फिल्ट्रेट मिल जाएगा, राइट। तो ये है मैसेरेशन का एक प्रोसेस, है ना। मैसेरेशन का एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया। बट अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बैठ सकते हैं, तो देखिए, मैसेरेशन में ज्यादातर जो सॉल्वेंट लिया जाता है, ये जो मैंने अभी प्रोसेस बताया उसमें सॉल्वेंट या मेंस्ट्रम, कभी मेंस्ट्रम आ जाए तो उसका मतलब भी सॉल्वेंट ही होता है। क्या लिया जाता है, एल्कोहल लिया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया जाता है, ज्यादातर एल्कोहल लिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मेंस्ट्रम कितने टाइप का, मैसेरेशन जो होता है वो कितने टाइप का हो सकता है, सिंपल मैसेरेशन हो सकता है, मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट, डबल और ट्रिपल मैसेरेशन। डबल और ट्रिपल मैसेरेशन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी देखते हैं सिंपल मैसेरेशन और मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट। क्वेश्चन बैठते हैं क्योंकि यहाँ से, राइट। सबसे पहले अपन जाते हैं सिंपल मैसेरेशन। तो सिंपल मैसेरेशन किन के लिए यूज किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए, है ना, ऑर्गेनाइज्ड पार्ट के लिए, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए यूज किया जाता है। मतलब आप समझिएगा, यदि मुझे किसी जो मेरा प्लांट है उसमें फ्रूट्स उग रहे हैं, उस फ्रूट से यदि मुझे ड्रग निकालनी है, अपनी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट निकालना है, या फिर उस प्लांट के रूट से निकालना है, या फिर सीड से निकालना है, यानी प्लांट का कोई भी ऑर्गेनाइज्ड पार्ट, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर हो जिसकी, जैसे कि मान लो फ्रूट की डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है ना, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है, रूट की डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है, लीव्स की डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है, सीड्स की डेफिनेट, पर सीड्स का इससे नहीं करते हैं, बट मैं बाद में बताऊंगी आपको सीड्स का किससे करते हैं, बट कर सकते हैं इससे। कभी सीड्स ऑप्शन आ जाए और मैसेरेशन की बात हो तो सिंपल मैसेरेशन ही लगाना है, राइट। मैसेरेशन क्या है, एक प्रोसेस है, मुझे पता है एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। तो फ्रूट से ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है सिंपल मैसेरेशन के द्वारा, सीड से ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है सिंपल मैसेरेशन के द्वारा, या फिर रूट से ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है सिंपल मैसेरेशन के द्वारा।
तो जितने भी रूट्स हैं, सीड्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, इन सब की डेफिनेट ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि सिंपल मैसेरेशन किस चीज के लिए किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए किया जाता है। यानी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है एक तरीके से, जिसकी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, यानी यदि मैं फ्रूट से निकाल रही हूँ तो फ्रूट एक ऑर्गेनाइज्ड है एक तरीके से, डेफिनेट स्ट्रक्चर है, उससे यदि मुझे ड्रग निकालना है तो कौन सा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस फॉलो करूंगी, सिंपल मैसेरेशन प्रोसेस फॉलो करूंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऑर्गेनाइज्ड पार्ट के लिए यूज किया जाता है। ड्रग नहीं लिखे तो पार्ट लिख लीजिए आप एक तरीके से, है ना, प्लांट के ऑर्गेनाइज्ड पार्ट के लिए यूज किया जाता है ना, इसको भी पार्ट कर लीजिए। है ना, ड्रग भी कहीं लिखा हो तो कोई बात नहीं, बट आपको याद अच्छे से होगा इससे। ऑर्गेनाइज्ड पार्ट यानी पार्ट का ऑर्गेनाइज्ड पार्ट कौन कौन सा है, फ्रूट्स ऑर्गेनाइज्ड है, लीव्स ऑर्गेनाइज्ड है, सीड्स ऑर्गेनाइज्ड है, डेफिनेट स्ट्रक्चर है इनकी। अब आता है सिंपल मैसेरेशन में क्या होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया ड्रग और मेंस्ट्रुम को 7 डेज तक रख दिया जाता है वेसल में। ठीक है, एक वेसल में रख दिया जाता है। अब उसमें उसका पूरा जो स्ट्रेन होगा, जो उसका पूरा निचोड़ होगा किसका, ड्रग का यानी कि मान लो मैंने ऑरेंज लिया है ना, एक अपनी ड्रग ली ऑरेंज, है ना, ऑरेंज को किसके साथ कांटेक्ट में रख दिया, मेंस्ट्रुम यानी सॉल्वेंट अल्कोहल ले लिया, उसके साथ 7 डेज तक पैक करके रख दिया। अब उसमें से जितना भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा ऑरेंज में बाहर निकल जाएगा, और वो बाहर निकलने के बाद उसको स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे, और अब छानने के बाद ऊपर रेसिड्यू बचेगा, उस रेसिड्यू को भी मुझे प्रेस करना है, उसी को बोला जाता है मार्क प्रेस करना। क्या बोला जाता है, मार्क प्रेस करना, यानी इसमें मार्क को भी, रेसिड्यू को भी प्रेस किया जाता है। बट अब बन गई अपनी ड्रग, मार्क को प्रेस कर दिया, नीचे जो लिक्विड आ गया वो आ गया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गया, हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया एक तरीके से। तो फाइनल वॉल्यूम एडजस्ट नहीं करते हैं इसमें, यानी ऐसा नहीं है अपन ने फिल्टर किया, मार्क को प्रेस किया, नीचे हमारा स्ट्रेन या लिक्विड आ गया, जो भी आया, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है उसको 200 ml तक मेजर करना है, 300 ml तक वॉल्यूम से मेंस्ट्रुम से मेजर करना है, ऐसा नहीं है, राइट। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बैठे कि सिंपल मैसेरेशन प्रोसेस जो होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन बैठा कि इसको मार्क, इसमें मार्क को प्रेस किया जाता है, यानी रेसिड्यू जो ऊपर बचता है ना छानने के बाद, उसको भी प्रेस करना पड़ता है ताकि बचा हुआ लिक्विड नीचे निकल जाए। बट इसमें फाइनल वॉल्यूम मेजर में फाइनल वॉल्यूम एडजस्ट नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बनने के बाद उसको 200 ml तक मेकअप करना है, 300 ml तक मेकअप करना है, ऐसा नहीं है। तो पहली चीज आपको सिंपल मैसेरेशन समझ में आ गया, पर बेसिक चीज जो आपको समझनी है वो क्या है, मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट और सिंपल मैसेरेशन में अंतर समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अभी क्वेश्चन अपन दोबारा रिवाइज करेंगे, देखिएगा। मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए किया जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब समझिए आप, जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा में क्या एक चीरा लगा दिया जाता है और उसका जेल बाहर आ जाता है, तो वो क्या ऑर्गेनाइज्ड है, उसकी क्या कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर है, नहीं है ना, इसीलिए वो क्या है अनऑर्गेनाइज्ड। मान लो कोई बेंजोइन है ना, बेंजोइन कैसे होती है, प्लांट से गम की तरह निकलती है, गम गोंद देखिए ना अपने प्लांट से निकलती हुई, ठीक है, एक गोंद की तरह निकलती है, तो उसकी कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती, किसकी, बेंजोइन की। बेंजोइन एक ड्रग है, ठीक है, उसकी कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए वो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो क्या हो गया, मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट किसके लिए यूज किया जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए यूज किया जाता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए यूज किया जाता है। और इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, इसमें क्या करा था, ड्रग प्लस मेंस्ट्रुम, पूरा का पूरा पानी एक साथ डाल दिया था, है ना, पानी लिया था और उसमें ड्रग डाल दी थी, अपना पूरा पानी नहीं, अल्कोहल लेते हैं इसमें, अल्कोहल लिया था और पूरी ड्रग डाल दी थी। जबकि इसमें क्या लेते हैं, जो अल्कोहल होता है उसका 4/5 पार्ट मेंस्ट्रुम का अपन पहले ले लेंगे और उसमें क्या डाल देंगे, ड्रग, फिर उसको वही 2 से 7 डेज तक किसमें रख देंगे, वेसल में रख देंगे, उसके बाद उसको फिल्टर कर देंगे। अब फिल्टर करने के बाद इसमें तो वॉल्यूम मेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने कितना मेंस्ट्रुम लिया, 4/5, बचा कितना, 1/5, बचा हुआ 1/5 डालेंगे और वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। तो क्वेश्चन यहीं से बैठता है कि सिंपल मैसेरेशन प्रोसेस में वॉल्यूम मेकअप एडजस्ट नहीं किया जाता है, जबकि मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट में वॉल्यूम मेकअप किया जाता है।
सिंपल मैसेरेशन प्रोसेस में मार्क यानी ऊपर जो रेसिड्यू बचता है उसको प्रेस किया जाता है, जबकि मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट में मार्क को यानी रेसिड्यू को छानने के बाद ऊपर कुछ तो, जैसे हम चाय छानते हैं तो ऊपर पत्ती बचती है उसको प्रेस करें, ऐसे ही समझ लीजिए, है ना। तो मार्क को प्रेस नहीं किया जाता है किसमें, मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट में। तो अब देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं अपने। पहला क्वेश्चन, मैसेरेशन एक्सट्रैक्शन का एक प्रोसेस है। मैसेरेशन में कौन सा मेंस्ट्रुम ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, मेंस्ट्रुम मतलब सॉल्वेंट, एल्कोहल यूज़ किया जाता है। मैसेरेशन कितने टाइप का होता है, तो सिंपल मैसेरेशन, मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट, डबल और ट्रिपल मैसेरेशन, राइट। सिंपल मैसेरेशन किन के लिए यूज होता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए, यानी जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से, ऑर्गेनाइज्ड पार्ट से प्लांट के, जैसे मान लीजिए लीफ से यदि हम ड्रग निकाल रहे हैं, फ्रूट से यदि हम ड्रग लगा रहे हैं, रूट से यदि हम ड्रग निकाल रहे हैं, तो ये सब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, डेफिनेट स्ट्रक्चर है ना। सपोज करो मैंने आपको बोला कि टिंचर ऑफ ऑरेंज बनाना है मुझे, टिंचर ऑफ ऑरेंज यानी टिंचर बनानी है किससे, ऑरेंज से, ठीक है। तो मैं ऑरेंज लूँगी प्लांट से। अब ऑरेंज क्या है, मेरा एक फ्रूट है, यानी ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, डेफिनेट स्ट्रक्चर है कोई ना कोई। तो इसको मैं टिंचर ऑफ ऑरेंज कौन से प्रोसेस से बनाऊंगी, सिंपल मैसेरेशन प्रोसेस से, क्योंकि ऑरेंज एक फ्रूट है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, और यहाँ मेरे को पता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए सिंपल मैसेरेशन प्रोसेस यूज किया जाता है, राइट। जबकि मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड जैसे एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा में क्या, इंसीजन लगा के उसका जेल निकाला जाता है, या फिर बेंजोइन आएगा ऑप्शन में, बेंजोइन एक गम की तरह दिखता है, ठीक है ना। तो अब उसकी कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो हमेशा मुझे याद रखना है कि मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए है, अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट से जब हमें स्ट्रक्चर करना है, पार्ट याद रखिए आप, अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट से जब मुझे स्ट्रक्चर करना, एक्सट्रैक्शन करना है, तो मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट यदि ऑर्गेनाइज्ड पार्ट से करना है तो सिंपल मैसेरेशन प्रोसेस यूज करेंगे। नेक्स्ट, इसमें फाइनल वॉल्यूम मेकअप नहीं किया जाता है सिंपल मैसेरेशन में, जबकि मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट में फाइनल वॉल्यूम मेकअप किया जाता है। क्यों, पहले तो 4/5 पार्ट ही डाला था, बचा 1/5, तो मुझे वैसे ही वॉल्यूम मेकअप करना पड़ेगा। सिंपल मैसेरेशन में मार्क यानी रेसिड्यू को प्रेस किया जाता है, जबकि मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट में कोई मार्क प्रेस नहीं किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। 3 से लगभग इसमें 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके, और अपन डबल और ट्रिपल मैसेरेशन के भी और क्वेश्चंस कवर करेंगे।